नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू पाठक अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कहिए कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, पुराने लोग चले गए, हम नए लोग या आजकल के न्यू जनरेशन के बच्चे लोग बच गए हैं। तो हमारे पुराने बड़े बुजुर्ग जो कह कर गए हैं, कुछ कुछ बातें हम लोग याद किए हैं। आज वही चीज़ हम कुछ टिप्स आप लोग को बताने जा रहे हैं। जो हमारे नए बच्चे हैं, कहीं भी हैं, अगर मानेंगे तो उनके लिए अच्छा होगा, नहीं मानेंगे तो भी उनकी टोटली मर्जी है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। हमने सोचा कि चलिए आज जो हमें मालूम है वो हम जानकारी कुछ दे दें, तो हमारे बच्चों के लिए बहुत सारा सुविधा हो जाएगा। क्योंकि अब तो पुराने लोग चले गए हैं, कोई है नहीं इन सब चीज़ों को बताने के लिए। तो जो थोड़ा बहुत हम जानते हैं उसी में आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि जिनका मंगल ग्रह खराब होता है या फिर मंगलवार के दिन क्या चीज़ करें, क्या चीज़ नहीं करें, माने एकदम नहीं करें जो मंगल और उग्र हो जाए। इसी पर आज का ये वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं कि पहला चीज़, जिनका मंगल ग्रह खराब होता है या उग्र होता है, तो वो व्यक्ति, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, ये दोनों के लिए है कि 8 मंगलवार के दिन एक सूती कोई भी कपड़ा में 1.25 मीटर कपड़ा होना चाहिए। उस कपड़ा में एक अनार रख के और हनुमान जी के मंदिर में 8 मंगलवार के दिन जाके उनके चरणों में छोड़ दें। तो कहा गया है, मान्यता ऐसी है कि मंगल ग्रह जो उग्र होते हैं ना, थोड़ा सा कम प्रभाव पड़ता है इनका। तो मंगलवार के दिन ये करना है, तो ऐसा कीजिए तो शायद भगवान करें कि आपका सुख शांति रहे, जीवन में शांत बना रहे मंगल, इसके लिए ये उपाय है। दूसरी बात ये है कि कभी भी मंगलवार के दिन बैगन को नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे खेत में, गांव घर में बैगन को तोड़ को हम लोग लाते हैं, तो इसमें ऐसी एक मान्यता ये भी है कि बैगन भी नहीं तोड़ना चाहिए। हम औरतों को या महिलाएं जो भी हैं या मेरी लड़कियां भी हैं शादीशुदा, उनको कुम्हड़ा, जो गांव में बड़ा बड़ा कुम्हड़ा बोलते हैं, वो कुम्हड़ा भी काटना भी नहीं चाहिए और तोड़ना भी नहीं चाहिए मंगलवार के दिन। इससे भी बुरा प्रभाव पड़ता है, मंगल उग्र होते हैं, ऐसा मान्यता है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये सब बताए हैं, इसलिए हम इस बात को आज आपके सामने रख रहे हैं। तीसरी बात ये है कि कभी भी अपने घर में मक्खन मलाई से घी नहीं बनाना चाहिए, वो भी अच्छा नहीं होता है। तो जैसे हम लोग दूध से घर में खरीद के लाते हैं, मलाई ऊपर से निकाल के जमा करके रखते हैं, याद नहीं आया, चाहे ऐसे भी पता नहीं है, तो इस वजह से हम लोग कढ़ाई चढ़ा के मक्खन का घी बना लेते हैं। तो वो भी मान्यता है कि नहीं बनाना चाहिए, और इससे भी जिनका मंगल उग्र है वो खराब असर डालते हैं। तो ऐसा आप लोग करिएगा तो बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए जिनका मंगल उग्र है। चौथी बात यह है कि मंगलवार के दिन हम अपने घर में कढ़ाई में, जैसे कि कुछ बनाने के लिए अचार वगैरह, चाहे कुछ भी, मंगलवार के दिन सरसों भून लेते हैं, तो वो भी भूनना नहीं चाहिए। या फिर मिल में जाके, जिसके घर में सरसों का तेल पिराया जाता है, बनाया जाता है, वो सरसों के तेल भी नहीं बनाते हैं, इससे भी मंगल उग्र होता है। तो ऐसी मान्यता है कि मंगलवार के दिन न कढ़ाई में सरसों को भूनिए और न ही आप तेल पिराने जाइए, माने मंगलवार के दिन। एतवार को भी ये मान्यता, एतवार को भी है, रविवार के जिसको बोलते हैं। तो एतवार मंगल के दिन न तो कढ़ाई में सरसों भूंजिए और न ही जाके मिल में सरसों का तेल पिरा के घर में लाइए। तो ये भी एक मना है इस कार्य को करने के लिए। जिनका मंगल उग्र है ये कार्य नहीं करें तो अच्छा है उनके लिए। और पांचवी बात ये है कि जिनका मंगल मान लीजिए कि खराब है बहुत ज़्यादा, तो आंवला
जो हम लोग घर में उबाल के कोई चटनी बनाते हैं या कोई मुरब्बा बनाते हैं, कोई अचार भी बना लेते हैं, नमक हल्दी जो भी अपने तरीक़ा से। तो मंगलवार के दिन ना आंवला को उबालिए, ना ही कोई अचार वगैरह बनाइए। हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि ये कच्चा आंवला को पीस के आप अपने पूरे बॉडी में लगा सकते हैं। इससे सुनते हैं कि मंगल शांत होते हैं, ऐसा हमारा बड़ों ने कहा था। तो ये बात हमें पता था, इसलिए आपके सामने ये रख रहे हैं। बात को मानना और ना मानना टोटली आपकी मर्जी है। छठी बात ये है कि उस दिन जिनका मंगल खराब है नहीं भी है ना, तो ये कार्य मंगलवार के दिन हर व्यक्ति ना करें। मंगलवार के दिन कहा गया है कि ना बाल को काटना चाहिए, ना आईब्रो वगैरह बनाना चाहिए, ना पुरुष लोग दाढ़ी मोछ बनाएं, ये भी वर्जित है। तो इससे भी अशांति होता है घर में। हम बोलते हैं कि हमारे घर में क्यों झगड़ा लड़ाई होते रहता, क्यों ये सब कुछ अनहोनी होने लगता है। तो छोटे छोटे जो ये कार्य हैं ना, हम देखिए फॉलो नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं भाई ये सब छोड़िए ना, इतना कौन करेगा, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ऐसे जो जी में आता है हम हर एक दिन करते जाते हैं। तो जैसे बृहस्पतिवार के दिन सरसों का तेल लगाना बालों में मना है, उसी प्रकार मंगलवार के दिन कैंची चलाना, चाकू चलाना अपने बालों में या कटिंग करना, आईब्रो वगैरह बनाना, ये सभी दोनों चीज़ वर्जित है। एक कहा गया है कि मंगलवार के दिन चाकू जो चलाते हैं अपने बालों में, या फिर छुरा, जिसको एक नाम हम लोग गाँव में छुरा भी बोलते हैं, तो चाकू छुरा जो अपने बाल कटिंग करते हैं, आईब्रो बनाते हैं, दाढ़ी मूछ बनाते हैं, और बृहस्पतिवार के दिन जो सरसों के तेल लगाते हैं, तो कहावत है कि उनका लक्ष्मी का मिलन नहीं होता है। इनसे लक्ष्मी माता प्रसन्न नहीं होके वो दूर रहती हैं, वो चली जाती हैं। और हम ऐसा सोचने लगते हैं कि हमारे यहाँ पैसा क्यों नहीं रुकता है, हमारे यहाँ पैसा बीमारी में चला जाता है, कोर्ट कचहरी में चला जाता है। तो ये सारी काम छोटे छोटे जो हैं उनको फॉलो करना चाहिए। मान्यता बड़े बुजुर्ग हमारा ऐसे ही नहीं बोल के गए हैं, कुछ तो उनको अनुभव हुआ होगा जो बोल के गए होंगे। तो इसी प्रकार से हम मंगलवार के दिन चाकू नहीं लगाइए, कैंची नहीं लगाइए, अपने बाल को मत काटिए, आईब्रो वगैरह महिलाएं मत बनाइए, पुरुष लोग दाढ़ी मोछ न बनाएं। बृहस्पतिवार के दिन सरसों के तेल भी लगाना वर्जित है। इससे लक्ष्मी माता नाराज हो जाती हैं और जैसे तैसे पैसा का बर्बादी होने लगता है। इस प्रकार से कोई पेड़ पौधा भी मंगलवार के दिन नहीं लगाना चाहिए, ये भी वर्जित है। जैसे सब छोटे छोटे काम वर्जित है, उसी प्रकार से एक मान्यता ये भी है कि मंगलवार के दिन अपने खेत खलिहान बाहर या गार्डन में या जहाँ भी कहीं आप ज़मीन से जुड़ा पेड़ पौधा गाछ वृक्ष लगाना चाहते हैं तो वो मंगलवार के दिन न लगाएं। उससे भी मंगल ग्रह सुनते हैं कि उग्र होते हैं। 10वीं और एक माने अहम बात ये भी है कि कहावत है कि हमारे यहाँ मंगलवार के दिन उत्तर दिशा में नहीं जाते हैं। माने जैसे कि कहीं किसी को जाना होता है, यात्रा करना होता है, हमारे बच्चे कॉलेज जा रहे हैं या फिर कहीं दूर देश में रहते हैं, विदेश में जाते हैं, देश या देश में ही कहीं और जगह हमारे शहर से हमारे गांव से कहीं अलग रहते हैं, वो जाना चाहते हैं, तो मंगलवार के दिन यात्रा न करें। और ख़ास करके उत्तर दिशा में जो उनका जर्नी होता है, यात्रा शुरू होता है, उत्तर दिशा में मंगल को और बुध को दोनों दिन ही नहीं करना चाहिए, लेकिन मंगलवार के दिन वो न जाएं। कोशिश करें कि ऐसा अर्जेंट है तो एक दिन यात्रा अपने पहले ही निकाल दें, तो उसके बाद ही आप इमरजेंसी हो, बहुत इमरजेंसी हो तब ये सलूशन है, और नहीं तो उस दिन का टिकट न लें और बृहस्पतिवार के दिन जा सकते हैं। जिनका उत्तर दिशा में जाना है ये बात उनके लिए है। 11वीं बात यह है कि नए पड़ोसी, जैसे हमारे बच्चे विदेश में चले गए हैं या इंडिया में ही कहीं दूसरे शहर में रह रहे हैं, तो
एक मान्यता ये है कि 8-10 दिन जब हो जाता है, सब अपने सामान से अपने घर व्यस्त रहता है, उसे अस्थिर जब हम हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई एक पड़ोसी अगल बगल में कौन है, उनसे थोड़ा सा हम उनके घर जाके कुछ देना लेना हो तो देना लेना करें, या फिर ऐसे भी जाके थोड़ा सा मिलना हम चाहते हैं कि हम अपने पड़ोसियों से जाके थोड़ा सा मिल लें। तो मंगलवार के दिन ये भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंगलवार के दिन करने से हमारे पड़ोसी से लड़ाई हो जाता है, ये मान्यता है। एक मान्यता ये भी है कि जैसे कि नया शादीशुदा जोड़ा है तो अपने बेटी को मंगलवार के दिन विदाई न करें। कोशिश करें कि जैसे सोमवार के दिन बारात आया, मंगलवार के दिन विदाई करना है, तो उस दिन यही कोशिश करें कि सारा बाराती लोग को भेज दीजिए, दूल्हा को रख लीजिए, दूल्हा के एक भाई को रख लीजिए, भाई ना हो तो कोई निजी व्यक्ति उनका जो है उनसे पूछ के, और ये 2 आदमी को रख लीजिए, रख के और बुधवार के दिन सुबह मुहूर्त अपना अच्छा समय देख के और अपनी बेटियों को विदा करें। जिनका मंगल खराब है उनके लिए ये बात कहा गया है। बाकी तो पैंत निकाल के आजकल सब कुछ किया जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनका मंगल उग्र हैं, खराब हैं, ये सारी चीज़ें उनके लिए हैं। तो कोशिश करें कि ये छोटी छोटी चीज़ें माने तो बहुत अच्छा है। हमारे बड़े बुजुर्ग का कहना व्यर्थ नहीं है, वो कुछ सोच समझ के ही ये सब छोटी छोटी बातें हमें समझा के गए हैं, और हमारा कर्तव्य बनता है कि थोड़ा हमें अनुभव के साथ मैंने अपने ये कार्य को करना चाहिए, उनके बात को मानना चाहिए, और न माने तो आपकी मर्जी, इसमें मेरा कोई फोर्स नहीं है। हमें जो पता था हमने बता दिया। तो चलिए, आज का ये मेरा वीडियो मंगलवार पर था और यहीं तक का था। आशा करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिए।